नीतीश कुमार जैसे जैसे अनर्गल बयान देते जाएंगे वैसे वैसे ही उनकी लोकप्रियता तो कम हो ही रही है, साथ साथ तेजस्वी यादव को उनसे कई गुना ज़्यादा नुकसान होते जा रहा है। इसका कारण पर यदि आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि नीतीश कुमार तो अपने ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे खड़े हैं, लेकिन भविष्य की राजनीति जिसके हाथ में है वह है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव एक राष्ट्रीय जनता दल के अच्छे खासे नेता है, उन्हीं के कंधों पे पार्टी का भार पड़ने वाला है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जितने भी अनाप शनाप बयान देंगे, चाहे वे महिला विरोधी हो या किसी व्यक्ति के विरोध में हो या किसी जाति के विरोध में हो, धर्म के विरोध में हो, उतना ही तेजस्वी यादव के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो जीतन राम मांझी से प्रभावित नहीं हो और वे तेजस्वी यादव को चाहते हो या नीतीश कुमार को चाहते हो। ऐसे में यदि वे जीतन राम मांझी को गाली देते हैं, शब्द कहते हैं, तो उससे जो नुकसान होगा वह तेजस्वी यादव को भी होगा। महिला विरोधी जो नीतीश कुमार ने बयान दिया और जो भारत के स्तर पर राजनीति शुरू हो गई, उसे लेकर नीतीश कुमार की हिनाई होने लगी, उनकी खिंचाई होने लगी कि वे कैसे ऐसे बोल दिए। इससे उनसे ज़्यादा नुकसान जिसे हो गया है वे तेजस्वी यादव है, क्योंकि नीतीश कुमार को जो लोग पसंद नहीं करते थे वे आजकल तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे थे और तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री के बचाव के चक्कर में जो कुछ भी बयान दिए उससे नुकसान जो हुआ वह सबसे ज़्यादा तेजस्वी यादव को हो गया। और लोग यही सोचने लगे कि राजद की भी जो छवि है, राजद अर्थात जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, उनकी भी छवि इसी तरह की है, वे भी इसी तरह का बयान देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार के बचाव के चक्कर में राजद ने जो ट्वीट किया और उसमें मणिपुर में महिलाओं के बारे में जो उनके जो गुप्त अंगों के बारे में जो ट्वीट किया गया कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई, छेड़खानी हुई, बलात्कार के बाद जो की गई, उससे यही लगा कि यह नीतीश कुमार के बयान को जायज़ ठहरा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जो तेजस्वी यादव के जो कोर वोटर थे वे भी नाराज़ हो गए, वे भी बोले कि इस तरह की राजनीति सही नहीं है, बयानबाजी सही नहीं है। उसके अलावा पप्पू यादव के द्वारा भी इसी तरह का थोड़ा बहुत समर्थन किया गया है, पूरा तो नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने भी किया है कि कौन से नेता है जो कौन नहीं देखते हैं, उनका नाम बताइए। तो उन्होंने भी इस तरह से देखा तो एक तरह से मतलब सीधे स्तर पे नहीं लेकिन पीछे से ही सही, लेकिन इस चीज़ का समर्थन किया। तो तीन नेता जो भी हैं, जैसे तेजस्वी यादव के साथ पूरी राजद, पप्पू यादव और नीतीश कुमार, तीनों अभी जनता के रडार पे है और तीनों को इस चीज़ का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा जिसे बचना चाहिए वे है तेजस्वी यादव, क्योंकि उनके हाथ में भविष्य की कमान है। वे छोटी राजनीति में यदि उलझ गए तो फिर उनके लिए अस्तित्व पे संकट आ जाएगा और आने वाले चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब जातियाँ रहेंगी, जाति राजनीति में रहेंगी और उसकी राजनीति की जाएगी तो फिर उसका जो खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। नीतीश कुमार तो अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पे है, लेकिन जो यंग नेता है, जो युवा नेता है, उन्हें ध्यान देकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि राजनीति उनके हाथों में आने वाली है। तेजस्वी यादव यदि नीतीश कुमार के साथ रहते हैं लंबे अंतराल तक तो उन्हें नीतीश के खिलाफ वाला वोट बैंक का भी सामना करना पड़ सकता है। जो नीतीश के खिलाफ लोग हैं वे तेजस्वी के भी खिलाफ हो जाएंगे और किसी दूसरी तरफ रुख करेंगे। ऐसे में तेजस्वी यादव को फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन देखिए तेजस्वी यादव इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं। ऐसे में केवल दो ही स्थिति बनती है, पहला नीतीश कुमार के साथ रहकर उनका जो एंटी इनकम्बेंसी, उनके विरोधी वोट है, उससे भी दरकिनार किया जाए, और दूसरी बात है कि जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है उसे छोड़कर अपने वोट बैंक और अलग से मेहनत करके दूसरे वोट बैंक को अपने में समेटा जाए। तो तेजस्वी यादव अब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन यह तय है कि यदि नीतीश कुमार के वे साथ रहते हैं, उनके बयानों का साथ देते हैं, तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा और उनके जो विरोधी हैं वे तेजस्वी यादव के भी विरोधी हो जाएंगे। चुनाव में भले ही तेजस्वी यादव के कैंडिडेट रहने पर उन्हें मदद कर दी जाए, लेकिन यदि नीतीश कुमार का प्रत्याशी होगा तो वे खुले मन से विरोध करेंगे और इससे नुकसान राष्ट्रीय जनता दल को ही होगा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड तो अपनी नाव पहले ही बीच धार में डूबो चुकी है। तो कैसा लगा ये आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।